हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक फार्मेसी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए इस पे हमने लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, राइट इट्स कंपोनेंट एंड फंक्शन। हमको डिस्कस करना है जो सेल है उसका डायग्राम क्या है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसका फंक्शन क्या है, ये हमें डिस्कस करना है। अक्सर ये एग्ज़ाम में आता है और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या तो डायरेक्ट सेल से क्वेश्चंस पूछ देंगे या फिर कई सारे कंपोनेंट दे देंगे जो सेल के रहेंगे, उनके फंक्शन लिखने रहेंगे। तो ये जो है, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। हमको डिस्कस करना है एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में ये भी आता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। या फिर सीधे टिश्यू से आ जाता है कि टिश्यू क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है और कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। साथ ही साथ ये जो एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू, ये जितने भी टिश्यू हैं, ये आपके जो 3 मार्क वाले क्वेश्चन है उसमें भी किसी एक टिश्यू के बारे में पूछ देता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 6 मार्क्स वाले हैं उनमें तो ये आता ही आता है। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमने लिखा हुआ है डिफाइन बोन। हमें बोन को डिफाइन करना है कि बोन क्या होता है, इसका हमें डायग्राम बनाना है और साथ ही साथ हमें क्या करना है, इसके फंक्शन के बारे में बताना है कि बोन क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोन जो हमारे होते हैं उनके बारे में, उनके टाइप्स के बारे में और उनके फंक्शन और उनके डायग्राम के बारे में भी एग्ज़ाम में अक्सर देखा गया है। बाकी उनके जो टाइप हैं उनसे जो 3 मार्क वाले क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। इसलिए ये जो बोन है ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये डिस्कस इन डिटेल अबाउट जॉइंट। हमें क्या करना है, जॉइंट के बारे में डिटेल में स्टडी करना है कि जॉइंट्स क्या होते हैं। तो देखिए एग्जाम में कभी कभी बोन के बारे में आ जाता है या फिर कभी कभी जॉइंट्स के बारे में आ जाता है। तो आपको दोनों के बारे में डिस्कस करके जाना है कि जॉइंट क्या होते हैं, उनके टाइप क्या क्या होते हैं, और बोन क्या होते हैं और उनके टाइप क्या होते हैं, उनके बारे में भी आपको डिस्कस करके ज़रूर जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट अबाउट कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। देखिए यहाँ पे भी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमारे ब्लड से आते ही आते हैं, एक लॉन्ग में आते हैं और इसके किसी पार्ट से शॉर्ट में भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे 3 मार्क्स में आ सकते हैं। बाकी जो ब्लड है उनसे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं कि कंपोजिशन क्या होता है हमारे ब्लड का। अब यहाँ पे देखिए जो 6 नंबर है, राइट स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। जो लिम्फ नोड होते हैं उनके स्ट्रक्चर क्या हैं, उनके फंक्शन क्या है, इसके बारे में भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आता है। इसलिए देखिए दोनों बदल के आते रहते हैं, इसलिए मैंने दोनों जगह पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो आपको एग्जाम में इन दोनों को ही पढ़ के जाना है। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा 7 नंबर पे। देखिए 7 नंबर पे क्या है, राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है। चूँकि देखिए ये जो है 3 मार्क्स में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हो सकता है 6 मार्क में भी आ जाए। बाकी इनसे जो MCQ के क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। फिर जैसा कि मैंने सेल बताया उनसे भी MCQ के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन। जो हमारे स्प्लीन है इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। फिर 8 नंबर पे देखिए यहाँ पे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, राइट एनाटॉमी ऑफ हार्ट विद डायग्राम। जो हमारा हार्ट है उसका एनाटॉमी हमें बताना है विद डायग्राम। ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए जहाँ पे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, उसे पढ़ के ज़रूर जाइएगा। और जहाँ मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको विद डायग्राम पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पक्का है आएगा। मतलब हमेशा से इससे क्वेश्चंस आते रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए, हार्ट से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। आपको हार्ट का डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आप एग्जाम में जब भी इसका डायग्राम पूछे आप अच्छे से उस डायग्राम को बना पाए। देखिए मैंने विद डायग्राम लिखा हुआ है, आपको डायग्राम बनाना है इसका। ठीक है, या फिर कभी कभी दे देता है ऐसे क्वेश्चंस, थोड़ा सा चेंज करके कभी कभी दे देते हैं। देखिए राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ हार्ट।
क्वेश्चंस वही है, सिर्फ यहाँ पे पूछने का तरीका बदल गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, क्या क्या फंक्शन है हमारे हार्ट के वेरियस पार्ट के, ठीक है। और वही यदि हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूछ रहा है हार्ट का, तो भी हम हार्ट का डायग्राम बनाएंगे, उसके पूरे पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे, दिखाएंगे उस डायग्राम में। सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे देखिए आर मैंने अथवा करके दिया है, क्वेश्चंस कभी कभी बदल देते हैं। देखिए 9 नंबर पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। जो हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताना है रेस्पिरेशन का, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है उसमें जो भी हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसका एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होते हैं, और साथ ही साथ उसके फंक्शन क्या होते हैं, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पे मैंने विद डायग्राम लिखा हुआ है, मतलब हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम भी बनाना है इस क्वेश्चंस में। बाकी चलिए अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 नंबर पे क्या लिखा हुआ है मैंने, एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ GIT। हमको क्या करना है, बताना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ GIT। जो हमारा GIT है उसका एनाटॉमी क्या है, उसका फिजियोलॉजी क्या है, इसके बारे में बताना है। या फिर कभी कभी सीधे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एसेसिटी ऑर्गन क्या होते हैं, तो उनसे भी 3 मार्क्स में हमारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मेनली जो 6 मार्क्स में आते हैं वो यहीं से आते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है GIT का। तो यहाँ पे भी आपको उसका प्रॉपर डायग्राम बनाना है GIT का, ठीक है। चलिए अब देखिए, या फिर पूछ लेते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मीन्स इस चैप्टर से या तो ये क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर पूछेंगे कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे भी वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है ना। या फिर देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर। ये जो लीवर है इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 3 मार्क्स में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए 11 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, राइट अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन। जो मसल कंट्रैक्शन होता है उसके फिजियोलॉजी के बारे में हमें बताना है। या फिर इसी को कभी कभी पूछ लेता है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है मसल कंट्रैक्शन की। क्योंकि जो मसल कंट्रैक्शन हो रहा है उसकी थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के तहत ये क्या होते हैं, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यदि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आ रहा है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए देखिए अब 12 नंबर पे क्या है, 12 नंबर पे है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। या तो सीधे पूछेगा कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, या फिर पूछ सकता है कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स फंक्शन। देखिए यदि एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे, ये जो है हमारा नर्वस सिस्टम, इससे मेनली 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स डिफरेंस क्या होता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में, डिफरेंसेस वगैरह देखने को मिलते हैं 3 मार्क्स में। बाकी नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, उनके वेरियस पार्ट क्या होते हैं, ये हमें लॉन्ग में देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसमें हमको बताना है कि जो स्पाइनल कार्ड होते हैं उनके फंक्शन के बारे में बताना है। कभी कभी ब्रेन के बारे में पूछ देता है कि ब्रेन क्या होते हैं, उनके पार्ट बताइए, और कभी कभी स्पाइनल कार्ड के बारे में। तो मेनली जो एग्जाम में देखा गया है वो स्पाइनल कार्ड को ही देखा गया है, तो आप लोग इसे पढ़ के ज़रूर जाइएगा। चलिए देखिए 13 नंबर पे हमने लिखा हुआ है, ड्रा वेल लेवल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, आई एंड स्किन। हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है किसका, ईयर का, आई का और स्किन का। देखिए स्किन की जगह पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, स्किन का जो डायग्राम है ना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आपको पढ़ के जाना है विद डायग्राम। उसका डायग्राम कैसे बनता है इसे भी आपको बनाना है, लॉन्ग में नहीं आएंगे तो 3 मार्क्स में आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आई और कभी ईयर, दोनों हमेशा बदल बदल के पूछते रहते हैं, तो आप दोनों के डायग्राम को ज़रूर देख लीजिएगा फिर जाइएगा। उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ईयर, सॉरी आई जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी डायग्राम आता रहता है एग्जाम में, तो इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। चलिए देखिए 14 नंबर पे है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, देखिए कहीं भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूछेगा तो आपको डायग्राम भी बनाना है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलिए अब देखिए 15 नंबर पे हमने लिखा हुआ है, राइट एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए आपको दिख नहीं रहा है, मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। देखिए
हमने लिखा हुआ है कि एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके एनाटॉमी के बारे में, जैसा कि मैंने बताया एनाटॉमी विद डायग्राम आपको बताना है। देखिए यहाँ पे मैंने विद डायग्राम लिखा हुआ है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, फीमेल कैसे होते हैं, दोनों के डायग्राम भी बताने हैं और उनके जो भी पार्ट हैं उनके बारे में भी आपको बताना है। तो इसे भी देख के ज़रूर जाइएगा क्योंकि ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। या फिर पूछ लेते हैं कभी कभी कि हार्मोन क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, या तो इससे क्वेश्चंस आएंगे या फिर इससे क्वेश्चंस आएंगे, तो मेनली यहीं से देखने को मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ के आप ज़रूर 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 जाइएगा। तो ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में ज़रूर आएंगे। इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर आएंगे क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस करा है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को जो 3 मार्क्स में देखने को मिलते हैं। बाकी MCQ आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आया है यहाँ पे, देखिए हमने क्या दिया है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया, जब मैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में डिस्कस कर रही थी तो मैंने बताया था कि ब्लड ग्रुप से हमारे मेनली 3 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे देखिए हमने टिश्यू लिखा है। टिश्यू में जैसा कि मैंने बताया मस्कुलर टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू या फिर किसी भी टिश्यू से एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। फिर देखिए हमने 3rd नंबर पर लिखा है फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर के फंक्शन क्या होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड के फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में भी एग्जाम में 3 मार्क्स में आते हैं। चलिए देखिए 4th नंबर पे हमने लिखा है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उनका स्कोप क्या है, उससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 नंबर पे कि डिफाइन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं इसके बारे में भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में देखा गया है। 6 नंबर पे देखिए लिम्फ नोड क्या होते हैं, इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा कार्डिक साइकिल होता है इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा 8 नंबर पे है कि हमको आई या फिर ईयर का, जैसा कि मैंने बताया था कि डायग्राम बनाना है, तो या तो आई का या फिर ईयर का डायग्राम बनाने को एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक ज़रूर आएगा या फिर स्किन भी आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट बताना है कार्डिक मस्कल में, स्मूथ मस्कल में और स्केलेटल मस्कल में क्या डिफरेंस है हमको ये बताने हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 10 नंबर पे देखिए हमको फंक्शन बताना है माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्जी बॉडी का या फिर लाइसोसोम का। तो ये जो थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।